इनक्रेडिबल एमपी की टीम आज आपको लेकर जा रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूर कमानिया गेट के पास स्थित माँ मक्रवाहिनी के मंदिर में। माँ नर्मदा की ये जो मूर्ति है ये कलचुरी वंश के समय की है और विश्व में ऐसी मूर्ति आपको शायद ही और कहीं देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम इनक्रेडिबल एमपी है। और आज हम जिस मंदिर में आपको लेकर जा रहे हैं उसमें विराजित जो माँ की मूर्ति है वो हर जबलपुर वासी के दिल में वास करती है और ख़ासकर मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। वो मंदिर है माँ नर्मदा जी का, जो आप देख रहे हैं। ये कमानिया गेट है। कमानिया गेट के इस तरफ में आप जब खोवा मंडी तरफ में जाएंगे तो खोवा मंडी तरफ ना मुड़ते हुए सीधे आप जाएंगे पान दरीबा की तरफ, तो वहाँ पर एक मंदिर है माँ मक्रवाहिनी का, जहाँ पर विराजित है माँ नर्मदा की 1100 ईस्वी की प्राचीन प्रतिमा। और इस प्रतिमा में आपको कलचुरी वंश का जो जैसे कलचुरी वंश में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी ना, उनका एक शिल्प कला जो होती थी ना, वैसी आपको यहाँ शिल्प कला देखने मिलेगी, क्योंकि ये जो मूर्ति है वो कलचुरी वंश की है। और अब मैं बताना चाहूँगा जबलपुर के सबसे बड़े जो मार्केट है हमारे यहाँ, उसमें एक मार्केट ये भी है। ये कमानिया गेट जो आप ये देख रहे हैं, ये भी बहुत प्राचीन बना हुआ है, बहुत पुराने समय का बना हुआ है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, है ना। और इस तरफ में आप इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इस तरफ आपको बड़ा फुहारा मिलेगा, उसके आगे लाड़गंज पड़ता है ना। और मतलब यहाँ पर अगर आप आएंगे और अगर मार्केटिंग करनी है तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं माँ के दरबार की तरफ, माँ के दर्शन करने, और आपको भी इस मंदिर से जो भी डिटेल्स हैं इस मंदिर की वो सारी बताते हैं। जबलपुर का ये जो मार्केट है ये बहुत पुराना है। यहाँ आपको आज भी कई पुरानी दुकानें और कई पुरानी इमारतें देखने को मिल जाएंगी। हमने जब यहाँ के लोगों से, यहाँ के दुकानदारों से पूछा कि इस जगह का नाम पान दरीबा क्यों है, तो उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी समय पहले यहाँ पान का मार्केट हुआ करता था, इसलिए इसे पान दरीबा कहा जाता है। कलचुरी काल की शिल्प कला को उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के शिल्प कला का सर्वोत्तम नमूना माना गया है। और जब कलचुरी काल की स्थापना की गई तो उनके जो कलचुरी काल के सबसे बड़े राजा के रूप में जो जाने गए वो राजा कर्ण थे। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि राजा कर्ण जो थे वो बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय और भक्ति वाले, मतलब भक्ति प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो राजा कर्ण जो थे उन्होंने कई मूर्तियों को बनवाया, और उनके जैसे जैसे उनको मूर्तियों के और माँ के जो भी रूप होते हैं, जो भी मूर्तियाँ उनने बनवाई, उनके महत्व के बारे में उनको पहले पता चलता गया, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने इन सभी प्राचीन मूर्तियों की जो उस समय अपने समय में उन्होंने मतलब उन सभी मूर्तियों को बनाया था, है ना। और माँ त्रिपुर सुंदरी का जो मैंने वीडियो डाला है उसमें आप देख सकते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी ने राजा कर्ण को कैसे कैसे वरदान दिए। और एक अपना जैन मंदिर है अपने हनुमान ताल के पास में, वहाँ एक मूर्ति विराजित है, वो भी कलचुरी काल की शिल्प कला का एक उदाहरण है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और बाकी की डिटेल्स आपको देते हैं। राजा जो कर्ण थे उन्होंने इस धरती पर 32 वर्ष शासन किया। उनका जो शासन काल था वो सन 1041 से 1072 तक रहा, है ना। और राजा कर्ण को सबसे प्रिय अगर कोई क्षेत्र था तो वो वाराणसी था। उन्होंने कई मंदिरों को और कई बस्तियों को भी बसाया था। और जब माँ नर्मदा के महत्व के बारे में उनको पता चला, उनको ये पता चला कि माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है जो माँ नर्मदा है ना। तो जब उनको इन सभी बातों का पता चला तो उन्होंने माँ मक्रवाहिनी की
एक मूर्ति को बनवाया और एक मंदिर में उन्होंने स्थापित किया कि उनका ये मानना था कि जो भी लोग माँ नर्मदा की भक्ति कर सकें तो वो जो मकरवाहिनी जी की मूर्ति है उसकी परिक्रमा कर सकें, है ना, और उनको माँ नर्मदा की परिक्रमा का पुण्य लाभ मिल सके। इसीलिए उन्होंने माँ मकरवाहिनी की मूर्ति को बनवाया, है ना। और उस समय मतलब वो मकरवाहिनी जी का जो मंदिर था वो कैसे ध्वस्त हो गया उसके बारे में किसी को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी और मुझे भी ज़्यादा उस बारे में पता नहीं चला, है ना। तो चलिए चलते हैं, अब और डिटेल्स आपको देते हैं। माँ मकरवाहिनी की ये जो प्रतिमा है ये लोगों के सामने कब आई, कैसे आई, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ये बात मैंने आपको बताया था कि जब जो राजा कर्ण का जो महल था वो कैसे अंग्रेज़ों ने तोड़ कर उसको रेलवे लाइन में बिछवा दिया था उस समय, है ना। तो ये बात सन 1860 की मानी जाती है जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ हुआ करता था। तो जो त्रिपुरी क्षेत्र है हमारा, वहाँ पता अंग्रेज़ों ने खुदाई करवा के वहाँ के जो भी मूर्तियाँ और वो सब थी, जो भी महल के अवशेष थे उनको रेलवे लाइन में डलवा रहे थे, है ना। तो उस समय कई ऐसी मूर्तियाँ मिली जिनको अंग्रेज़ों ने ब्रिटेन और अमेरिका भेजा, है ना। और इसमें माँ मकरवाहिनी की भी मूर्ति थी। मकरवाहिनी की मूर्ति यहाँ कैसे आई, मंदिर को हम दिखाते हुए आपको बताते हैं। उस समय यहाँ पर हल्कू हलवाई जी रहा करते थे, जो एक पहलवान थे और धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। खुदाई के समय माँ मकरवाहिनी की मूर्ति निकलने की बात जब हल्कू पहलवान जी को पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने 2 पहलवान बेटों, दोस्तों और रिश्तेदारों को त्रिपुरी भेजा और माँ मकरवाहिनी की मूर्ति को जबलपुर लाने को कहा। उन सभी लोगों ने माँ मकरवाहिनी की मूर्ति को अपने कंधों में लादकर जबलपुर लाए। फिर सभी ने यहाँ मंदिर बनवाने का निश्चय किया और उन्होंने इस जगह को चुना। आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर पहले 7 कुएं एक साथ हुआ करते थे, जिसमें से 6 कुओं को अब मिटाकर मंदिर बनाया गया है और एक कुआं मंदिर के उपयोग के लिए छोड़ा भी गया है। माँ नर्मदा का ये जो मंदिर है जहाँ माँ स्थापित हैं, कहा जाता है, कहते हैं कि यहाँ पर 7 कुएं होते थे उस समय, है ना। तो उसके साक्ष्य भी हमें मिले। आप ये देख रहे हैं, ये फर्श जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो कुएं हैं उनको पुराई करके यहाँ पर माँ के मंदिर की स्थापना की गई है। इसमें से एक जो कुआं है वो अभी खुला हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब वहाँ पर चैम्बर टाइप का बना हुआ है, आपको मैं वो दिखा देता हूँ। और ये जहाँ माँ विराजित हैं, एक कुआं को पूरकर ये माँ के आप दर्शन कर लीजिए। ये माता रानी अपनी ये हैं, है ना। ये माता रानी जहाँ पर विराजित हैं उस जगह पर भी एक कुआं था, उसको पुराई करके माँ की स्थापना की गई है। और आप ये देखिए जो चैम्बर बना हुआ है, ये चैम्बर जो बना हुआ है, ये एक कुआं ये यहाँ पर अभी खुला हुआ है ना। बाकी के जो कुएं हैं उन्हें बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी घटनाएं ना घटित हों, इस कारण ऐसा हुआ है। माँ मकरवाहिनी का रूप दिन में 3 बार बदलता है। ऐसे ही माँ त्रिपुर सुंदरी के जो एपिसोड में हमने आपको दिखाया था, माँ त्रिपुर सुंदरी का भी जो रूप है हमने बताया था, वो दिन में 3 बार परिवर्तित होता है। माँ की मूर्तियों का कलर संयोजन जो मूर्ति बनाते समय पत्थरों का चुनाव है और उसमें जो रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते थे, आप ये कह लीजिए कि ये कोई शानदार स्थापत्य कला का नमूना है या फिर माँ स्वयं यहाँ विराजित है। माँ नर्मदा के इस मंदिर की स्थापना 1975 में की गई और ये जो आप मंदिर का ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये 1975 में बनाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो कलाकृति बनाई गई है, जो मतलब जैसे इसको बनाया गया है, जैसे ये भगवान शिव को देख रहे हैं आप, ये भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिलिपि है। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मंदिर कितना प्राचीन है ना। और इस तरफ आप आ जाइए तो मैं आपको दिखाता हूँ
कि माँ का जो स्वरूप है, मकरवाहिनी क्यों कहा जाता है माँ को, यहाँ पर माँ जो हैं वो मकर के ऊपर विराजित हैं। ये मगर का रूप है, ये मगर है और इसके ऊपर ये माँ विराजित हैं, है ना। और माँ के अवतरण के समय जब माँ की स्थापना की गई थी, जब माँ का मतलब अवतरण हुआ था पहली बार, तो जितने भी देवी देवताओं उस समय मौजूद थे वहाँ पर, तो उनकी ये सभी देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिलिपि बनाई गई है ना। और इस एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भगवान शिव की एक ऐसी शिवलिंग विराजित है जिसमें एक ही पत्थर में भगवान शिव का पूरा परिवार स्थापित है। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये भगवान शिव हैं और भगवान शिव का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को माता पार्वती और शिव के रूप में पूजा जाता है। ये यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ये कार्तिकेय जी हैं, वो नंदी जी हैं और ये अपने भगवान गणेश हैं। यहाँ देव उठनी 11 के दिन महाआरती होती है। वो बहुत भव्य रूप से होती है क्योंकि शहर से कम 40, 45, 50 ऐसे महाआरतियाँ समितियाँ लेकर आती हैं और यहाँ पे जो पूरे में अच्छा माहौल रहता है, बड़ा भव्यता से मनाई जाती है वो महाआरती। हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं जी। तो जो मूर्ति का कलर की जो बात है, तो वो क्या है कि इनके चेहरे के भाव चेंज होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा इस टाइप से, मतलब सुबह आप देखोगे तो एकदम बिल्कुल फ्रेश चेहरा लगेगा और लगेगा कि बिल्कुल यंग एज में लग रही हैं, और दोपहर में आप देखोगे तो कुछ और दिखेगा, और शाम को आप देखोगे तो एकदम ऐसे बुज़ुर्ग की माफिक ऐसे लगता है कि कोई सियानी, कोई माँ है या दादी हैं और वो देख रही हैं हमें। इस टाइप का आभास होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि माँ का ये जो रूप है, जीवन के 3 पहर के बारे में दर्शाता है। 3 पहर, 3 अवस्थाएं मतलब दर्शित होती हैं। माँ की परिक्रमा आज भी वैसे ही की जाती है जैसे राजा कर्ण के समय में की जाती थी। तो अंकल जी जो हैं हमें ये बताएंगे कि परिक्रमा किस तरफ से की जाती है। परिक्रमा ये इधर से ऐसे ही आती है और वो जो बनी है परिक्रमा, ये है परिक्रमा का जो क्षेत्र थोड़ा सा कंजेस्टेड है, पर यहाँ से एक व्यक्ति एक बार में निकल सकता है और माँ की परिक्रमा कर सकता है यहाँ पर आके, और वैसा ही पुण्य लाभ आपको यहाँ पर अर्जित होगा जैसे हम माँ नर्मदा के दर्शन करते हैं और वैसा जो परिक्रमा में हम फल अर्जित करते हैं। नवरात्रि में दोनों नवरात्रियों में यहाँ बहुत भव्यता से 9 दिन आरती होती है। वैसे हम लोग तो डेली करते हैं, लेकिन उस समय कुछ कम लोग रहते हैं, लेकिन जो नवरात्रि में जो आरती होती है वो उसमें तो पूरा ग्राउंड, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सब यहाँ पूरा भरा रहता है। और नर्मदा जयंती के दिन यहाँ बहुत भव्यता से भंडारा किया जाता है, जिसमें पूरी रोड जो बंद करके और वहाँ से और जो वहाँ तक पूरे में वो जो तिगड्डा जो दिख रहा है दूध की दुकान, वहाँ तक टेबल कुर्सी लगा के हम लोग थाली में मतलब लोगों को बिठाल के और परस के खाना खिलाते हैं। माँ मकरवाहिनी की ये जो प्रतिमा है, ये पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में है और यहाँ समय समय पर पुरातात्विक विभाग के अधिकारी भी आते हैं। माँ नर्मदा के ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करके आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोगों को भी माँ के इस मंदिर के बारे में पता चले। इनक्रेडिबल एमपी के एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। नमस्कार। नर्मदे हर। जय हो माँ मकरवाहिनी की।